एक भारतीय नागरिक के अधिकार क्या हैं और अगर वो न मिले तो क्या करना चाहिए। चलिए इसी की एक प्रैक्टिकल गाइड समझते हैं। तो भारत में सम्मान और सुरक्षा से जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी हक और सेवाओं से। समझिए कि ये एक जरूरी टूलकिट है। पहला कदम है ये जानना कि इस टूलकिट में है क्या। सबसे पहले सेहत। इमरजेंसी इलाज से लेकर परिवार के हेल्थ कवर तक ये योजनाएं स्वास्थ्य सुरक्षा देती हैं। निजी सुरक्षा के लिए ये नंबर्स और कानून बहुत जरूरी हैं, जैसे वर्कप्लेस हैरेसमेंट के खिलाफ पॉश एक्ट। घर, खाना और साफ सफाई ये सिर्फ जरूरतें नहीं, सम्मान से जीने का हक है। ये स्कीम्स यही पक्का करती हैं। और फिर आती है आर्थिक सुरक्षा। मनरेगा से लेकर ईपीएफ तक ये स्कीमें एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाती है। लेकिन क्या हो अगर ये सेवाएं मिले ही नहीं? तब एक्शन कैसे लेना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो घबराने की बात नहीं। शिकायत के लिए एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है, सरकारी और प्राइवेट दोनों के लिए। और एक्शन लेने से सच में फर्क पड़ता है। रिफंड, मुआवजा, प्रोवाइडर को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। तो ये तो हुए व्यक्तिगत अधिकार। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देश की बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक जागरूक नागरिक के लिए शिक्षा पहली सीढ़ी है। अच्छी बात यह है कि देश की साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में अब भी काफी बड़ा फासला है। शिक्षा के बाद अगली चुनौती है रोजगार। बेरोजगारी दर देश के सामने एक अहम सवाल बना हुआ है। और ये चुनौती गांवों के मुकाबले शहरों में कहीं ज्यादा बड़ी है, जैसा कि ये आंकड़े साफ दिखाते हैं। मतलब साफ है, सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है। इसीलिए अपने अधिकारों को जानना और भी जरूरी हो जाता है। ये अधिकार और सेवाएं किसी एक उम्र के लिए नहीं हैं, बल्कि ये जिंदगी के हर पड़ाव पर काम आते हैं। बचपन में जाहिर है सारा जोर एक सेहतमंद और मजबूत नींव बनाने पर होता है। फिर वयस्क होने पर जरूरतें बदल जाती हैं। अब फोकस करियर, परिवार और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर आ जाता है। और बुढ़ापे में सम्मान, अच्छी सेहत और आर्थिक मदद सबसे जरूरी हो जाती है, ताकि आत्मनिर्भरता बनी रहे। तो आखिर में सवाल यही है, 140 करोड़ लोगों के देश में क्या जानकारी ही सशक्तिकरण का सबसे बड़ा जरिया है?